Hello everyone, this is Mohammad Asim and welcome to my YouTube channel. So as you all know, we have completed a series on tenses in the previous videos and we are also done with the phrases and parts of speech. So now what I believe that we are fortunately done with the basics of English. Now it's time to take one more step forward, and in this video I'm going to discuss the vocabulary, which is of great importance for all the people who want to learn English. And remember, those who have broad vocabulary do not face any kind of difficulty in speaking and writing. And therefore I am here with about 300 words with their meanings, and this video is going to be really fruitful for you all. And those who are keen to learn what are those words, please stay with us till the last of this video. So if you are ready, let's start our today's session. And remember, if I'm starting this video, you should watch it till the last because it's gonna be improving your session होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा easy होने वाला है और आप जितने भी मैं words बताऊंगा उसकी vocabulary को अच्छे से याद कर पाओगे। ओके, तो चलिए कोई एक method देखते हैं, उस method से आप vocabulary को अच्छे से learn कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो for example, antonyms. Here I have written a word antonyms. अब antonyms का क्या मतलब होता है? Antonyms का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी विपरीत शब्द जो कि वर्ड अलग होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल गुड का विलोम क्या होगा? बैड। एंड पास का विलोम क्या होगा? ये जो वर्ड्स हैं ये हमने अपने चाइल्डहुड में सीख रखे हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने आपको बताया पास का ऑपोजिट क्या होता है? फेल, राइट। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज मैरी का क्या होगा ऑपोजिट? डाइवोर्स। ओके, तो ये जो हैं ये क्या होते हैं? हमारे एंटोनिम्स होते हैं। अब हमने सिर्फ एक वर्ड याद किया, उसका हमें अगर एंटोनिम्स पता है तो वो एंटोनिम्स क्या होता है वो खुद ही क्लिक हो जाता है। जैसे पास का मैंने आपको बताया फेल, तो ये खुद ही क्लिक हो रहा है दिमाग के अंदर। ओके, तो एक वर्ड से हमें दूसरा वर्ड का मीनिंग भी पता चल रहा है। इसी तरीके से हम सेम पैटर्न पे अपनी वोकैबुलरी को आज स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरीके हम अपनी वोकैबुलरी को लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला वोकैबुलरी का वर्ड क्या है। तो स्टार्ट करेंगे ए से। स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी का पहला वर्ड हमने क्या लिया है? तो स्टार्ट करेंगे ए से। तो जो हमने पहला वर्ड लिया है वो है अबॉर। अबॉर का मतलब होता है नफरत करना। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा, अब नफरत करने का एंटोनिम्स क्या होगा? लाइक एंड अप्रूव। तो आपको एक वर्ड बताया, अब दूसरा और तीसरा वर्ड आपके दिमाग में खुद क्लिक कर जाएगा। तो आप यहाँ से आपके कितने वर्ड सीखे? एक वर्ड से दो वर्ड और सीखे, यानी कि 3 वर्ड आप सीख चुके हैं। और आपके लिए जो है वो एक नया वर्ड है, तो आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 या 4 लोगों का ग्रुप है। ओके, एंड समबडी इंसल्टेड यू, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इंसल्टेड यू, तो आप क्या कहोगे उससे? आई अबॉर दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर। ओके, तो आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या कह रहा है हमारा? दूसरा वर्ड है हमारा इंग्लिश में, दूसरा वर्ड जो वोकैबुलरी का है हमारा एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेट। उसका हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? रिटार्ड। आई होप दैट यू गेट इट। वर्ड है वो हमारा है अलाउ। अलाउ का क्या मतलब होता है? आज्ञा देना, इजाज़त देना। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिनाई या फोरबिड। ओके, अब चौथा वर्ड है हमारा एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब क्या होता है? दरअसल। ओके, अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? प्रोबेबली और आर्ग्यूबली। बैरन। बैरन क्या होता है? बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। उसका हमारा क्या होगा? एंटोनिम्स फर्टाइल। बूम, जब किसी भी चीज़ पर उछाल आता है, फॉर एग्जांपल मार्केट बूम कर गई, मार्केट में उछाल आया, निफ्टी सेंसेक्स बढ़ गया। ओके, तो उसको क्या पढ़ेंगे? बूम यानी उछाल। एंड देन इसका क्या होगा? एंटोनिम का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बोरो का एंटोनिम हो जाएगा हमारा रिटर्न। अब आप किसी से जनरली पैसे लोगे तो उसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, तो उधार का जो हमारा एंटोनिम्स होगा बोरो का वो हमारा होगा रिटर्न एंड लेंड। अब हमारा 8th जो वर्ड है वो है बॉटम। बॉटम क्या बोलते हैं? निचले हिस्से को, यानी जो तल बोलते हैं हम उसको, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नीचे का हिस्सा और तल। तो बॉटम का एंटोनिम्स क्या होगा? हमारा कैलस। अब आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हमारा होगा ये A to Z होगा, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल वे में होगा, ताकि आपको याद करने में और फाइंड आउट करने में आसानी हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले ये वाला जो वर्ड है हमारा, इसका क्या मीनिंग होता है। कैलस का मतलब जो होता है वो होता है कठिन। ओके, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा सॉफ्ट एंड टेंडर। टेंडर का क्या मतलब होता है? नाजुक। एंड द अनदर वर्ड इज क्राउड। क्राउड का क्या मतलब होता है? हिंदी भीड़। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल एंड सिंगल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का हिंदी क्या होता है? ग्राहक।
और उसका हमारा एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सेलर। ओके, अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या होता है, निंदा करना। अब इसका निंदा करने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज, तारीफ करना, राइट। अब अपना अगला वर्ड देखते हैं, डैपर। डैपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल समबडी लुक्स डैपर, अच्छा दिखना। अच्छा दिखना क्योंकि बोलते हैं डैपर। डैपर का हमारा एंटोनिम्स क्या होता है। नेक्स्ट इज डिपार्चर। डिपार्चर का क्या बोलते हैं हिंदी में, जाना। अब जाने का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अराइवल, आना। डेटर, इसको बहुत सारे लोग डैप्टर भी बोलते हैं, तो डैप्टर नहीं है, यहाँ पर हमारा बी साइलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार। आपने किसी से कुछ मनी बोरो की तो आप उसके क्या हो गए, डेटर हो गए, वो आपका क्या हो गया, क्रेडिटर। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिटर। इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार। एंड द अनदर वर्ड इज डिफीट। डिफीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हार जाना। जब आप किसी से हार जाते हो तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफीट, एंड हिंदी में बोलते हैं हार जाना। अब उसका एंटोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, विक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अब खाली का एंटोनिम्स क्या होगा, फुल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, समानता। छोटे भाई को बड़े भाई के बराबर प्यार मिलना चाहिए, इक्वलिटी। ओके, समानता दोनों में बराबर होनी चाहिए। अब समानता का क्या होगा, इक्वलिटी का क्या एंटोनिम्स होगा, इनइक्वलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज ईगोइज्म। ईगोइज्म का हिंदी क्या होता है, अहंकार। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, अल्ट्रुइज्म। ओके, एनिमिटी। एनिमिटी को क्या बोलते हैं, दुश्मनी। इसका हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, दुश्मनी का एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेंट। फेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेहोश होना। अब इसका हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फेथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम, फेथ को ईमान। अब ईमान क्या होता है, ईमान इज समथिंग जो कि आपने देखा नहीं है और उस पर आप बिलीव करते हो। यू हैव अ बिलीफ ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह को आपने देखा नहीं है बट यू हैव अ बिलीफ कि अल्लाह है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेथ। ओके, अब इसका वो क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स, मिसट्रस्ट, यानी आप ट्रस्ट नहीं करते, राइट। सेकेंड वर्ड फार। फार का क्या होता है हिंदी, दूर। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नियर। एंड द लास्ट वर्ड इज फैलेशियस। इसको क्या बोलेंगे, फैलेशियस, राइट। अब फैलेशियस का हिंदी क्या होता है, गलत, राइट। अब इसका हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रू एंड करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉर्जस। गॉर्जस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खूबसूरत, और इसका हमारा ऑपोजिट और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगली एंड ड्रैब। गार्बेज। गार्बेज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कूड़ा। अब कूड़े का कूड़ा क्या होता है, गंदगी होता है, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, क्लेanलीनेस, राइट। ग्रीफ। ग्रीफ को क्या बोलते हैं हम, गम। जब कोई डिमाइस और डेथ वगैरह हो जाती है तो हमें गम होता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रीफ, राइट। तो इसका हमारा क्या हो जाए एंटोनिम्स, जॉय, खुशी। ग्लिम्स। ग्लिम्स को क्या बोलते हैं, झलक। फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने बोला डिड यू वॉच आउट द मूवी, तो आप क्या कहोगे, आई जस्ट सॉ द ग्लिम्स ऑफ दैट मूवी। तो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, झलक। देन इसका अपोजिट एनालिसिस और एक्सपोजर। सेकेंड वर्ड हाइड। हाइड का हिंदी होता है छिपाना। इसको एंटोनिम्स क्या बोलेंगे इसका, एक्सपोज। हैसल। हैसल को बोलते हैं हम परेशान। जब भी कोई बंदा परेशान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हैसल। और इसका एंटोनिम्स और ऑपोजिट हो जाएगा हमारा रिलैक्स्ड एंड काम। हैपलेस। हैपलेस को उसको बोलते हैं हम बदकिस्मत, एंड बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट, राइट, अनलकी। तो उसको हमारा एंटोनिम्स क्या बोल देंगे, लकी। हार्श। हार्श को क्या बोलते हैं, सख्त, कठोर हिंदी में। देन उसका ऑपोजिट और एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा काइंड एंड लीनियंट, राइट। इलीगल। इलीगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, गैर कानूनी। ओके, तो इसका एंटोनिम्स और ऑपोजिट क्या होगा, लीगल यानी कानूनी, राइट। इंटेंस। इंटेंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, शदीद, और कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम तगड़ा, राइट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट और एंटोनिम्स, अपैथेटिक, राइट। इनिशियल। इनिशियल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, शुरुआत। इसका क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स और ऑपोजिट, फाइनल। देन इलनेस। इलनेस क्या होता है हमारा, बीमारी। बीमारी का क्या हो जाएगा हमारा, गुड हेल्थ।
देन जस्टिस, जस्टिस को क्या बोलते हैं हम, इंसाफ। अब इंसाफ का क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स, इनजस्टिस। देन जेलस, जेलस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, हसद। हसद का हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स और ऑपोजिट, प्राउड। देन जुबिलियंट, जुबिलियंट को हम क्या बोलते हैं, खुशी। जो बहुत ज़्यादा इंसान खुश होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जुबिलियंट, राइट। तो अब इसका हमारा ऑपोजिट और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्पोंडेंट एंड डिसहार्टेंड, राइट। अब जो हमारा ये लास्ट वर्ड है जे, तो हम इसको बोलते हैं जेपर्डी। अब बहुत से बोलेंगे इसको स्पेलिंग को देख के, JEOPARDY, जियोपार्डी। तो इसको जियोपार्डी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जेपर्डी। तो इसका हिंदी क्या होता है हमारा, खतरा, राइट। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेफ्टी एंड हमारा कीप। कीप को क्या बोलते हैं हिंदी में, रखना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कहते हो मुझे दुआओं में याद रखना, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, कीप मी इन योर प्रेयर्स, राइट। अब ये जो रखना है इसका हमारा एंटोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक और ब्रीच, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कीन। कीन का क्या मतलब होता है, उत्सुक। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, दोज हु आर कीन टू लर्न वोकैबुलरी, राइट। तो जो उत्सुक है वोकैबुलरी को जानने के लिए। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट रिलेक्टेंट। अब इसको रिलेक्टेंट का मीनिंग क्या हो जाए कि इसका मीनिंग जो होता है वो होता है अनविलिंग और हेजिटेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज काइंड। काइंड को हम हिंदी में बोलते हैं मेहरबान और नरम दिल नॉर्मली। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका ऑपोजिट मीन, मतलबी, क्रूअल, जालिम, अनकाइंड, राइट। कैटल, कैटल को हम हिंदी में बोलते हैं केतली। इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट, पॉट। नेक्स्ट वर्ड इज लेवी। लेवी का मतलब होता है चार्ज लगाना, ओके। और इसका हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, रेमिट। लॉ, लॉ किसको बोलते हैं हम, कानून। अब कानून का उल्टा क्या हो जाएगा, इलीगल, गैर कानून, राइट। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है मुख्तसर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो हमारा एंटोनिम्स होगा, इसका हमारा एंटोनिम्स जो होगा वो होगा हमारा लैक्वेशियस। क्या होगा, लैक्वेशियस, राइट। एंड द अदर वर्ड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जो देने वाला होता है, ओके, देता। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कर्जा लिया है तो आप क्या वो हो गए, लायबिलिटी होल्डर हो गए, राइट। अब आपको उसको कर्जे को चुकाना है, तो इसका हमारा ऑपोजिट क्या होगा, एसेट। नेक्स्ट वर्ड इज मिथ। मिथ जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं इसको, सोच। आदमी की मिथ है, सोच है, राइट। अब इसका जो होगा हमारा ऑपोजिट है हमारा मॉर्न, ओके। तो मॉर्न का जो मतलब होता है वो होता है हमारा शोक मनाना, गम मनाना। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में डेथ होगी तो वो क्या होता है, गम मनाने को हम क्या बोलते हैं, मॉर्न। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाफ, खुशी, रिजॉइस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या होता है, सीक्रेट होता है, राज होता है, राइट। इसका हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम, सॉल्यूशन एंड पब्लिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज मुस्टैच। मुस्टैच को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, मूछें, मूछ, राइट। तो इसका हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्लैबोरेट। क्या हो जाएगा, ग्लैबोरेट। ग्लैबोरेट का हिंदी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैबोरेट को, फ्री फ्रॉम हेयर्स, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नास्टी। नास्टी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, बुरा, ओके। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, नाइस एंड लवली। नेक्स्ट वर्ड इज नियर। नियर का मतलब क्या होता है, नियर, पास में। इसका क्या हो जाएगा, दूर, यानी कि फार। नर्वस, नर्वस का हिंदी होता है घबराना। घबराने को हम क्या बोलेंगे, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काम एंड इजी गोइंग, राइट। नॉइस, नॉइस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शोर, शोर शराबा, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स, साइलेंस। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य एंड जिम्मेदारी, राइट। तो इसका हमारा ऑपोजिट और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रेडेंस, राइट। एंड ओथ, ओथ को हम क्या बोलते हैं, शपथ, शपथ लेना, राइट। तो उसका क्या हो जाएगा हमारा ऑपोजिट, बेनिजन, राइट। ओबेस, ओबेस को हम बोलते हैं मोटा। एंड देन इसका एंटोनिम्स, स्किनी, पतला, थिन, बहुत ज़्यादा पतला, राइट। ओबीडियंट, ओबीडियंट का हिंदी हो गया आज्ञाकारी, जो कि किसी की हम बात मानते हैं। फॉर एग्जांपल अपने उस्ताद की बात मानते हैं तो हम क्या हैं, उनके ओबीडियंट हैं, राइट, आज्ञाकारी हैं, राइट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा इसका, डिसोबीडियंट। देन पीस, पीस को बोलते हैं हिंदी में शांति। देन पीस का ऑपोजिट नॉइज। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, खास, राइट। इसका उल्टा हो जाएगा परमानेंट का हो जाएगा हमारा हिंदी मुस्तकिल। मुस्तकिल का हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट एंड एंटोनिम्स, टेम्पोररी,
राइट। देन द लास्ट इज प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है हमारा रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना। अब इसका एंटोनिम्स और अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा अलाउ करना, यानी हिंदी में इसको क्या करेंगे हम अलाउ करना बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको अलाउ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विल्ट। क्विल्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं रजाई। सो बेसिकली दिस इज ओनली द वर्ड जिसका हमारा क्या होता है कैटेगरिकल एंटोनिम्स नहीं मिलता, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में हम क्वालिटी को बोलते हैं खासियत, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इन्फीरियरिटी। क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब होता है अहल होना, यानी एलिजिबल होना किसी भी चीज़ के लिए। उसका हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा अनफिट और डिस्क्वालीफाई। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। लाउड, राइज, राइज का मतलब चढ़ना बढ़ना, इसका हमारा हो जाएगा फॉल डाउन। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, इनाम का हो जाएगा पनिशमेंट। रिवील, रिवील का मतलब होता है फाश करना, मैं तुम्हारे सारे राज फाश कर दूंगा, आई विल रिवील ऑल योर सीक्रेट्स, तो इसका मतलब होता है रिवील का मतलब फाश करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रुथ। ट्रुथ को हिंदी में बोलते हैं हम सच। अब इसका हमारा ऑपोजिट क्या हो जाएगा फॉल्सिटी एंड डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट इज ट्रायल। ट्रायल को बोलते हैं हम आजमाइश टेस्ट, इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट नॉन ट्रायल। ट्रेड, ट्रेड को हम बोलते हैं व्यापार और तिजारत, इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट। एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा ट्रैप। ट्रैप का क्या मतलब होता है जाल, जाल बिछाना, किसी से लड़ाई होगी तो उसके लिए जाल बिछाना, उसको मारना, ओके तो उसको बोलते हैं हम ट्रैप। आई विल सेट अ ट्रैप फॉर यू, ओके जाल, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट प्रोमिनेशन। देन अगली, अगली किसको बोलते हैं बदसूरत, विच हैज़ अ नॉर्मल फेस, अ पर्सन हु हैज़ अ नॉर्मल फेस और डोंट लुक अट्रैक्टिव, उसको क्या बोलते हैं हम अगली बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसके बदसूरत। देन इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। अनरियल, अनरियल का मतलब गैर हकीकी, विच इज़ नॉट रियल, तो इसका हमारा अपोजिट हो जाएगा रियल। यूनाइट, एक साथ होना, इकट्ठे होना, ओके तो इसका हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स डिवाइड एंड सेपरेट। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, अनोखा और अलग, ये चीज़ तो बड़ा अलग ही है, यूनिक है, ओके तो इसका हमारा क्या हो जाएगा वाइटल। वाइटल का मतलब होता है हमारा हिंदी में महत्वपूर्ण, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका हमारा ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट एंड लिस्टलेस। इसके बाद हमारा वॉलंटरीली, कोई भी काम अपनी रजामंदी के साथ करना उसको हम क्या बोलेंगे वॉलंटरीली, और इसका हमारा ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्लिगेटरी, यानी कर्तव्य के साथ जिम्मेदारी के साथ और हमारा वो फ़र्ज़ है। देन नेक्स्ट इज़ वर्चो। वर्चो का मतलब होता है गुण, इसका हमारा ऑपोजिट हो जाएगा वाइस। विग्रस, विग्रस का मतलब होता है द वन हु इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी ज़ोरदार, उसका हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना वेव। वेव का मतलब होता है छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पैसा है वो किसी के ऊपर था, अब आपने क्या हुआ उसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, ओके देन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा क्लेम। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बेकार, बेकार का जो हमारा ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा यूज़फुल। वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भले के लिए, वेलबींग। देन इसका क्या हो जाएगा रिंकल्स, रिंकल्स को बोलते हैं हम झुर्रियाँ, राइट, इसका हमारा हो जाएगा स्मूथ। देन जीरोक्स, जीरोक्स का बेसिकली कोई एंटोनिम्स नहीं होता तो हम इसको ऐसे रहेंगे, इसका मतलब होता है कॉपी। येट, येट का मतलब होता है अभी तक, ओके तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स आफ्टरवर्ड। येल, येल का मतलब होता है चिल्लाना, फॉर एग्जाम्पल डोंट येल एट मी, राइट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा विस्पर, यानी कानों में खुसरपुस करना, राइट। यमी, यमी का मतलब होता है स्वादिष्ट, सॉरी एक छोड़ दिया, योगर्ट, योगर्ट का मतलब होता है दही, राइट, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है, तो इसका भी कोई एंटोनिम्स नहीं मिलेगा। देन यमी, यमी का मतलब अगर कोई खाना आपको अच्छा लग रहा है देन आपका होगी यमी। स्वादिष्ट, डिस्टेस्टफुल। ज़ील का मतलब होता है उत्साह, चाह, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की चाह होनी चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ज़ील। अब इसका क्या हो जाएगा अपैथी एंड इनडिफरेंस। देन लास्ट हमारा जेनिथ, ऊंचा स्थान, ऊंचा लेवल। देन आई होप कि आपको वोकैबुलरी का जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके हम इसमें हमने एंटोनिम्स को डिस्कस किया, उसके अंदर हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे, ओके। सो टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।